नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर सीएम धामी ने कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें आने वाले वक्त में प्रदेश में तकरीबन 30,000 पदों पर जल्द भर्तियां शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का मौका आने वाला है। प्रदेश में तकरीबन 30,000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसका फैसला कार्मिक विभाग के साथ हुई सीएम की अध्यक्षता वाली बैठक में लिया गया है। पुराना एक डाटा है, लगभग 30,000 भर्तियां अभी होनी है। ऐसी 30,000 रिक्तियां अभी निकली हैं तत्कालिक रूप से। उन सभी पर हमने तत्काल भर्ती करने का निर्णय लिया है कि जल्दी से उसमें भर्ती प्रक्रिया में उनके अध्याचन निकाले जाएं। जो लोक सेवा आयोग को दिए जा सकते हैं लोक सेवा आयोग को देंगे और उनसे जल्दी भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से खाली पदों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 1 हफ्ते के भीतर पूरा ब्यौरा तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। 1 हफ्ते के अंदर सारे विभाग अपने अपने जो है सारे काम पूरे कर लेंगे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जो हमारे उद्योग स्थापित हैं, हमारा स्किल डिपार्टमेंट, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, ये मिलकर भर्ती मेले भी आयोजित करेंगे। हमारा मिशन है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी पद, चाहे वो हमारे औद्योगिक संस्थानों में हैं या हमारे सरकारी विभागों में हैं, सब के सब भरे जाएंगे। उत्तराखंड में जल्द ही बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खुलने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कार्मिक विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है और तमाम विभागों के विभागाध्यक्ष इस बैठक में रहे हैं। इसमें साफ तौर पर यह तय किया गया है कि तमाम जो विभाग हैं जिनमें पद खाली पड़े हुए हैं, उन पदों के जो अध्याचन है वो आयोगों को भेजे जा सके, जो तमाम रिक्त पद हैं उनको तत्काल भरा जा सके। ये खास बात इस रूप में भी देखी जा रही है क्योंकि लंबे समय से जो बेरोजगार युवा हैं वो उत्तराखंड में आंदोलनरत हैं और लगातार जो विभागों में तमाम पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरने की लगातार मांग कर रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष की बात हो या फिर विपक्ष की बात हो, विपक्ष की ओर से भी लगातार सरकार पर यह दबाव बन रहा है कि जो विभागों में तमाम पद खाली पड़े हैं उनको तत्काल भरा जाए। उधर सीएम धामी ने प्रदेश में नकल विरोधी कानून बनाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सरकारी स्तर पर पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और अब किसी भी परीक्षा में नकल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकल विरोधी कानून भी मुख्यमंत्री ने बनाने की बात कही है, जिसका पूरी तरह से ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही कैबिनेट में लाकर उसे विधानसभा में एक्ट बना दिया जाएगा। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो तमाम बेरोजगार हैं, जो लंबे समय से सड़कों पर आंदोलनरत हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात है कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही ऐसे युवाओं के लिए 30,000 पदों पर अध्याचन निकालने जा रही है। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और 4 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संघ के पूर्व कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आकाश तत्वों के बारे में नई पीढ़ी को सही जानकारी देना था। देश भर में 5 जगहों पर पंच तत्व जैसे आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि पर देश भर में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकाश तत्व की सही प्रकार से जो है उन्होंने विश्लेषण किया है, सही प्रकार से उसका आकलन किया है और साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित और विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम, विकास विज्ञान को लेकर करने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है, तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उनमें सच कहिए तो पूरा आकाश तत्व के साक्षात दर्शन किसी में दिखाई देते हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी में दिखाई देते हैं। ऋषि मुनियों की तपस्वी उत्तराखंड की पावन धरा में आयोजित यह जो चिंतन आज यहाँ प्रारंभ हुआ है, पंच महाभूतों में से प्रधान आकाश तत्व के नवीन जितने भी आयाम हैं, उन सारे आयामों को ठीक प्रकार से उसकी विवेचना करने में सफल होगा। इन 5 महाभूत का सर्वप्रथम कार्यक्रम भी आकाश से ही शुरू हुआ। नीचे है देवभूमि, ऊपर है आकाश। और इस नए प्रयोग का भारत की धरती पर प्रारंभ हमारे हाथों से हो रहा है। ये पुण्य का कार्य हमारे हिस्से में आया, इसके लिए आप सबका अवतार, आपने हमें एक काम सौंपा, मुझे लगता है हम भाग्यशाली हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो आगामी 7 नवंबर से पहाड़ पर भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर बैठक करके यात्रा का रूट प्लान बनाया गया है।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। एक और जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, तो वहीं अब उत्तराखंड कांग्रेस भी 7 नवंबर से प्रदेश स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। हम सबको मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा भारतवर्ष में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू होकर और कश्मीर तक जा रही है। हमारा भी उत्तराखंड का यह कर्तव्य बनता है कि इस यात्रा के संदेश को हम लोगों तक लेकर जाएं। माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी ने एक विस्तृत प्रोग्राम बनाया है, जिसकी शुरुआत परसों 7 तारीख को बाबा बद्री के आशीर्वाद लेते हुए माणा गांव से हमारी ये यात्रा शुरू होगी और 14 से 19 के बीच में हर डिस्ट्रिक्ट में इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाएगी। इस दौरान प्रदेश की पवित्र नदियों का जल और धार्मिक स्थलों की मिट्टी लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड के कांग्रेस नेता शामिल होंगे। डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल खराब करके पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए एक पार्टी काम कर रही है, उसके लिए हम लड़ेंगे। लोगों में एकता का माहौल बनाएंगे। हमारे जिलों की लड़ाइयाँ भी आने वाली हैं, उस पर हम लड़ेंगे। अंकिता भंडारी मर्डर केस, केदार भंडारी जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा से गायब हुआ और बाद में 3 दिन तक पुलिस ने उसको छिपाया, ये केस, ममता का केस, हरिद्वार में पकड़े गए आतंकवादियों के केस, उधम सिंह नगर की घटनाएं जिसमें कई हत्याएं हुई हैं, ये सारे विषय ऐसे हैं जिन पे हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। चुनाव में लगातार हारने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जिसका मकसद 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो आम लोगों के बीच पकड़ को और मजबूत कर पाएगी। देहरादून से रविकांत की रिपोर्ट। बड़ी खबर है, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली का विवादित बयान सामने आया कि नेपाल अपनी जमीन किसी के लिए छोड़ने वाला नहीं है, केपी ओली ने ये कहा। और साथ में ओली ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपनी जमीन बताया। बड़ी खबर, नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली का विवादित बयान है। नेपाल अपनी जमीन किसी के लिए छोड़ने वाला नहीं है, ये उन्होंने कहा। और साथ ही कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपनी जमीन बताते हुए सुनाई दे रहे हैं केपी ओली, पूर्व पीएम नेपाल के। तो कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपनी जमीन बता रहे हैं। और साथ ही ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि नेपाल अपनी जमीन किसी के लिए छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये विवादित बयान नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली की तरफ से। अक्सर अपने विवादित बोलों के जरिए सुर्खियों में रहते हैं नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली, और ये नया बयान है उनका। आफ्नो एक इंच जमीन पनि कसैलाई छोड्ने वाला छैन, एक इंच जमीन पनि मिचिन दिने वाला छैन। हामीले नक्सा जारी गरेका छौं, संसदले सर्वसम्मतिले पास गरेको छ र त्यो कुरा म यहाँ तपाईहरुसँग आज फेरि ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। और इसी बीच बड़ी खबर है काशीपुर से। हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर उठाए सवाल। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर साधा निशाना। पहाड़ों से लेकर के मैदान तक कानून व्यवस्था लचर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, सत्तारूढ़ दल राजनीति के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। ये भी हरीश रावत ने कहा कि ये बड़ी खबर। काशीपुर पहुंचे और वहां से सवाल दागे सरकार पर। यहाँ पर जेलों से रंगदारियाँ वसूल की जा रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, पुलिस कर्मी के घर में घुस करके हत्या हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। मुख्यमंत्री को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। पौड़ी में लैंसडाउन का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस नेता अनुकृति गुसाई ने सरकार पर निशाना साधा है। अनुकृति ने कहा है कि नाम बदलने के बजाय सरकार को वहां की परिस्थितियों को बदलने पर फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, आज लैंसडाउन में न ही सड़कों के हालात ठीक हैं और न ही स्कूलों के। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने का काम राज्य की भाजपा सरकार कर रही है। मेरा एक ही सवाल है कि अगर लैंसडाउन के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, वहाँ कुछ सच में ही बदलना चाहते हैं, तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ उनको बदलना चाहिए।
आज लैंसडाउन नगर जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के एक्ट के अंदर आता है, ना वहाँ पे कोई नया कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ना ही व्यापारियों के लिए वहाँ पे कोई सुविधाएं हैं। लोग आए दिन बहुत परेशान रहते हैं, जो रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं अगर सच में बदलना है तो उस एक्ट में संशोधन करना चाहिए, ताकि जो हमारे व्यापारी हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको रोज़गार मिले, उनका रोज़गार बेहतर हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा रोज़गार हो पाए। उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराई जाने को लेकर सरकार ने तैयारी कर दी है। सरकार का कहना है कि अंग्रेजी में दिक्कत की वजह से कई छात्र मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका में है। ऐसे में अगर हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने की बात करते हैं तो कैसे विश्व पटल पर आने का सपना हम देख सकते हैं। एक तरफ बीजेपी स्कूली शिक्षा को कॉन्वेंट की तर्ज पर विकसित करने की बात करती है, तो दूसरी तरफ सारी पढ़ाई के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने से छात्र छात्राओं के सामने कई तरह की परेशानी पेश आएगी। तो कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। हिंदी में पढ़ाई करने को लेकर ये कहा गया कि विश्व पटल पर देश को रखने की बात होती है, लेकिन पढ़ाई हिंदी में होगी तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा। बड़ी खबर 2012 के छावला रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर है उत्तराखंड से इस वक्त। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला, ऐसी जानकारी। और 2012 में 19 साल की युवती की रेप के बाद हत्या की गई थी। आरोपियों ने रेप के बाद युवती की आंखों में तेजाब डाला था। मामले की सुनवाई दिल्ली की कोर्ट में शुरू हुई। निचली अदालत ने 3 दोषियों को सुनाई थी फांसी की सजा। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी और फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला, ये जानकारी है। उत्तराखंड के छावला रेप केस में 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट 3 दोषियों की सजा के मामले पर 7 नवंबर के मामले में फैसला सुना सकता है, ऐसी जानकारी। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुना सकती है, ये जानकारी है। और मामले की सुनवाई दिल्ली में शुरू हुई थी। दिल्ली की अदालत ने 19 साल की युवती से रेप और हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई थी, जिस फैसले को सही मानते हुए हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा पर मुहर लगा दी थी। और जिसके बाद दोषियों की तरफ से सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। और ये बड़ी खबर फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब इसको लेकर ये बड़ी जानकारी है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड लोक संस्कृति का पर्व इगास पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। पहली मर्तबा इगास का आयोजन दिल्ली में भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर भी हुआ। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास दिल्ली में कार्यक्रम हुआ खास। धूमधाम से बना रोशनी का त्योहार। खिले चेहरे, खुशियां अपार। ये पहला ऐसा मौका था जब उत्तराखंड लोक संस्कृति का पर्व इगास पहाड़ के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया। भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर रोशनी का ये त्योहार इस अंदाज में बना कि हर किसी के चेहरे पर न केवल इस त्योहार को मनाने की खुशी थी, बल्कि लोक पर्व मनाने की उत्सुकता भी दिखी। इगास के खास पर्व पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी पहाड़ी रंग में रंगे नजर आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।